Hey guys, welcome to All Aboard. This is Aditya. Post Office Bill 2023 is in news, which is going to become very important topic for all upcoming written examinations, especially for the interviews. अगर बात करें आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या फिर सिडबी ग्रेड ए, जो भी इंटरव्यू आपका होगा अपकमिंग डेज में, डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्कशन ऑफ दिस बिल जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे विद इन द लेस टाइम वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग दिस बिल विच इज कन्वर्टेड टू एक्ट नाउ। तो ये जो बिल है आपका, इसको लाया गया है टू रिमूव द laws or rules regulation made 125 years back in the year 1898। तो इसके पहले बिल आया था आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, 125 years बैक आया था, उसको हटा दिया गया है बाय द पोस्ट ऑफिस बिल ऑफ 2023 विच इज नाउ कन्वर्टेड टू एक्ट। अब ये ऑलरेडी एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज इट इज पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मैं आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन बता दूं, आर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू बैच एंड एसबीआई पीओ इंटरव्यू बैचेस आर लाइव फॉर द मॉक इंटरव्यूज GD GEPI। You can join the batch. You can join the batch by using the coupon code Aditya to get the maximum 45% discount over the batch, additional 5% compared to the other batches। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। सो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 आपका राज्यसभा में जो प्रेजेंट किया गया था या पास हुआ था, वो हुआ था आपका 10th of August 2023 को। अच्छा, इसको राज्यसभा से पास किया गया 4th of December 2023 को। अभी ये लोकसभा से भी पास हो चुका है 18th of December को। सो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउसेस से पास हो चुका है। नाउ इट विल बी गोइंग फॉर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर एंड आफ्टर दैट इट विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ एक्ट के फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगा। अभी इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी या आप बोल सकते हो कि डिस्कशन चल रहा है सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट गिव राइट टू द पोस्ट ऑफिसर दैट he or she can intercept the goods or letters which are sent through the post office। इसको इस तरीके से समझिए कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास राइट्स होगा दैट ड्यू टू बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी, नेशन सिक्योरिटी, नेशन इंटीग्रिटी, भारत की सिक्योरिटी के लिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको हमारे लेटर्स ओपन करने पड़े या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो कि सेंड किया जा रहा है थ्रू द पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, उसको अगर रोकना पड़े, चेक करना पड़े, सो दे कैन डू इट। तो ये चीज आपकी सेक्शन 9 में है। काफी ज्यादा इसका ऑपोजिशन हुआ है बेस्ड ऑन द राइट टू प्राइवेसी, कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में है। यू कांट गिव सच टाइप ऑफ राइट्स टू द ऑफिसर्स। बट पुराने सेक्शन में भी कुछ इस तरीके की बातें इनडायरेक्टली कही गई थी दैट यू कैन नॉट सेंड सच आइटम्स, जैसे कि आपके एक्सप्लोजिव्स हैं, शार्प वेपन्स हैं, यू कैन नॉट सेंड विद द सपोर्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो पिछले एक्ट में भी कहा गया था, थोड़ा इनडायरेक्ट था, यहां पर डायरेक्टली कहा गया है दैट पोस्ट ऑफिसर विल हैव right to intercept in the favor of the or state security or friendly relation, whatever it is, कि देश की स्वतंत्र, देश की इंटीग्रिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इस पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर लेटर को ओपन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। दूसरा है आपके पास सेक्शन 10। सेक्शन 10 में कहा गया है पोस्ट ऑफिस एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेंडिंग अ लेटर and that letter lost or misdelivered or delay or damaged, or any product, any small parcel you are sending with the support of post office। छोटा सा पार्सल है, लेटर है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज रहे हैं, अगर वो मिस हो जाता है या मिस डिलीवर हो जाता है, गुम जाता है, डिले हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस विल नॉट हैव द लायबिलिटी। ये कहा गया सेक्शन 10 में, इसका भी अपोज हुआ है। इसके बाद कहा गया कि रिमूवल ऑफ द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। देयर वर फ्यू क्लॉजेस इन द लास्ट एक्ट, उनको अभी हटा दिया गया है। क्या क्लॉजेस थे ये? विल रिमूव ऑल द पेनल्टीज अंडर द एक्ट ऑफ 1898। फॉर एग्जाम्पल, ऑफेंस committed by the post office officials such as misconduct, fraud, theft, among other, deleted entirely। तो कुछ ऐसे क्लॉज थे कि मान लीजिए आपने कोई एक पार्सल भेजा, उस पार्सल से कुछ आइटम मिसिंग है और द पार्सल इज एंटायरली मिसिंग, तो उस केस में फ्रॉड का केस बन सकता था,
कुछ लीगल एक्शन लिए जा सकते थे. नाउ दैट लीगल एक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन द न्यू एक्ट. तो नए एक्ट में थोड़ा सा पोस्ट ऑफिसर्स को आप बोल सकते हैं कि राइट्स ज्यादा दिए गए हैं कंपेयर टू द पब्लिक. ये आपके नए नए सेक्शंस या नए एक्ट के बेनिफिट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफिसर्स. रिमूवल ऑफ सेंट्रल एक्सक्लूसिविटी रिगार्डिंग सेंडिंग द लेटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सेक्शन 4 में कहा गया था 1898 के कि ओनली पोस्ट ऑफिस इंडिया विल हैव राइट टू सेंड द लेटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नाउ बिकॉज वी हैव प्राइवेट प्लेयर्स इन द मार्केट, अभी तो हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बहुत सारे कुरियर कंपनीज हैं. सो दिस एक्सक्लूसिव राइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंड द लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विल बी रिमूव्ड. ये कहा गया है इसमें. And for the first time, the private courier service bringing under the act, now the rules and regulation regarding them will be created. तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें कही गई हैं. नाउ डायरेक्टर जनरल टू मेक द रेगुलेशन रिगार्डिंग द सर्विसेज. एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जिनको नाम दिया जाएगा डायरेक्टर जनरल of Indian Postal Department, and he will be a type of regulator of the Indian Postal Department. He will be able to make the appointment of he will be able to make the laws regarding regulation regarding any type of activity or necessary services regarding the postal services. तो एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जिसको नाम दिया जाएगा डायरेक्टर जनरल. अंडर द एक्ट डायरेक्टर जनरल विल हैव पावर टू डिसाइड टाइम, मैनर, डिलीवरी ऑफ द पोस्टल सर्विसेज. तो इनका अपॉइंटमेंट होगा. ये एक लास्ट नया पॉइंट था इसमें एडेड. आई होप दैट विद इन द लेस टाइम, अराउंड 5 to 6 मिनट टाइम, यू गॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एक्ट कि एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं. नाउ इन इंटरव्यू दे विल बी आस्किंग योर पॉइंट ऑफ व्यू ओवर इट. Do write your points in the comment box. If you want me to create the answer that what should be the point of view we should say during the interview, please write in the comment box. Accordingly, I will be able to give you points in the next video. Thank you guys. Please like the video, share with your friends so they can also get the knowledge about the act in time. Thank you. Jai Hind.